गड़बड़ है? हाँ, जॉगिंग पे जाने, डॉक्टर के पास जाना, मुझसे झूठ। अपनी कातला बहन को छुपा के रखे और छुप छुप के बातें और ये प्लान्स बने। जब मैं आती हूँ तो जैसे सांप सूंघ जाते। खुर्रम, तुम तो मेरे सगे भाई हो और तुम इन लोगों का साथ दे रहे हो। और शौकत साहब, आपने तो हद ही कर दी। वैसे बड़े अफसोस की बात है, अगर आपका अपने शौहर से रवैया कुछ बेहतर होता तो इनको जरूरत नहीं थी कि छुप छुप कर आपको बताए बगैर अपनी बहन से मिलने जाते। यही मैं कह रही हूँ, इन्होंने सनोबर के मामले में कभी मुझे एतमाद में लिया ही नहीं। मुझे इस काबिल ये समझते नहीं है। और सनोबर, वो मुझसे नफरत करती है। अगर कभी मैंने उससे कुछ कह दिया तो क्या हुआ, मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ। अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये अपनी बहन से मिलने जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगी। मुझे सनोबर याद आ रही है और बहुत दिन हो गए मैं सनोबर से नहीं मिली। इरम, वैसे तुम्हारे मूड का कुछ पता नहीं चलता। तुम्हारा जो ये मिजाज है ना, बस ये मौसम की तरह बदलता रहता है। पिछले 10 सालों से मैं तुम्हें समझ नहीं सका। ठीक है, जाओ, तुम तैयार हो जाओ। अगले 10 साल भी नहीं समझ सको। बड़े ऐसी हैं, बचपन से ऐसी हैं, हमारे साथ यही करती थी। खैर कोई बात नहीं। खैरियत शहरी बेटा, क्या बात है? अंकल, वो रात नाजिर आई थी, जमील भाई और शकील भाई की जो जमील और शकील के साथ बिल्कुल सही हुआ। और देखो, डॉक्टर गलत नहीं कह सकता, मुझे भी यकीन है इन दोनों ने उसको मीठा खिलाया और मारा है। अब इल्जाम उस बेचारी को दे रहे हैं। जिसने जो भी किया, गैब का हाल तो अल्लाह ताला ही जानता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप जमील भाई और शकील के लिए किसी वकील का बंदोबस्त करें, ताकि अम्मी ये ना कहें कि मैंने उनके दामाद के लिए कुछ किया नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी जज्बाती कैफियत बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और मैं एक बात कहने पे मजबूर भी हूँ कि अपना दुख दबाने और खिदमत खल्क करने में तुम अपने बाप से 2 हाथ आगे हो। आप कहाँ जा रहे हैं अंकल? वकील की तरफ जा रहा हूँ। खैर, जमील और शकील इसके मुस्तहिक तो नहीं है, लेकिन बेटा ऊपर की अदालत खुद बहुत अच्छा फैसला सुना देगी। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहा हूँ। उसकी एक वजह है, जो खबर अभी आपको मैं सुनाने वाली हूँ, उससे आप भी खुशी से भड़क उठेंगे। अच्छा, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी सुनाओ। वो शकील भाई और जमील भाई गिरफ्तार हो गए। यस, वाह, ये तो बड़ी जबरदस्त खबर है। मगर तुम दोनों को कैसे पता चला? वो खुर्रम भाई ने फोन करके बताया ना। और कैसे गिरफ्तार हुए, ये एक लंबी स्टोरी है। वो हुआ ये कि वो तुम बाद में सुना ना, अभी भूख से मेरी जान निकल रही है मम्मी। तुम खाना खाते हो, जाता कहाँ है? अच्छा, खाना मैंने लगा दिया है, तुम दोनों खा लो और मैं सनोबर से बात करके बाद में खाऊंगी। सनोबर, वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? खाक डालो उन लोगों पर। मैंने तो जमील और शकील का सुनकर फोन किया था, मुझे तो बड़ी खुशी हुई। नहीं आपा, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। हाँ, और सुनाओ, मिसेस उस्मानी कैसी हैं? उनको मेरा सलाम कहना। जी ठीक है। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज। इस बच्ची पे मुझे बड़ा तरस आता है। मम्मी, अगर मेरा ख्याल है कि हम लोग मिलने के लिए चले जाए तो अच्छा है। तुम दोनों हो आओ बेटा। कल मेरे कॉलेज में सेमिनार है, मेरी शिरकत वहाँ बहुत जरूरी है। मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी। ठीक है, तो फिर हम दोनों चलते हैं। एज यूजुअल। ठीक।
ठीक है। ओफो बेखुरम, कितना दूर है मिसेस उस्मानी का घर। मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। कितना अरसा हो गया ना अपनी सनोबर से मिले हुए। अपनी सनोबर? हाँ हाँ, अपनी सनोबर से। अजब तेरी कुदरत है, अजब तेरे कमाल। सुन सुन कर हो रहा है मेरा बुरा हाल। नोमी, नोमी क्या हो रहा है? दोपहर से ये वक्त हो गया लेकिन आपका होमवर्क है कि इनकम्प्लीट का इनकम्प्लीट। दिखाओ मुझे क्या किया। मामा, आप तो अब डांटती रहती हैं। पापा तो इतने प्यार से पढ़ाते हैं। शायद कोई आया है, मैं देखता हूँ। तुम बैठो, मैं देख लूंगी। ओह, नाजिया खाला। नाजिया, मामा, तुम चलो। मैं जा रहा हूँ। बैठो। क्या हुआ? तुम अगर अहमद के घर जा रहे हो ना तो उसके घर से बाहर कहीं नहीं जाना, घर में खेलना। जाओ। नाजिया क्या हुआ? तुम ठीक तो? जमील से मिलके आ रही हूँ। बहुत बुरा हाल है उनका। और शकील, वो कैसा है? नाम मत ले उस आदमी का मेरे सामने। सब उसी का किया धर है। मैं और जमील भुगत रहे उसको। मैं तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने उसका साथ कभी भी नहीं दिया। हालांकि तुम और जमील हमेशा से मुझे ये कहते आए कि मैं नासिर से डरती हूँ। वो तो आप डरती तो है। चलो ठीक है, यूं तो यूं ही सही। एटलीस्ट मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, उनके घर की ठंडी छांव में हूँ, दर बदर ठोकरें नहीं खा रही। आप भी तो जख्मों पे नमक छिड़कने लगी। नहीं, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। मैंने तो हकीकत बताई थी। For God's sake नाज़ो, बस करो। मैं कोई अफसाना नहीं कर रही थी। मेरी गलती है जो मैं यहाँ आ जाती हूँ। आपने तो कभी मेरा साथ नहीं दिया, और अब इस हालत में भी। हालांकि तुम दोनों ने कोशिश बड़ी की थी वरगलाने की, लेकिन शायद मेरी बीवी की कोई नेकी काम आ गई, वरना तुम दोनों बहनों का अंजाम एक जैसा ही होता। हासिर भाई, कुछ खुदा का खौफ करें। जिंदगी मेरे हाथ से निकली जा रही है। मेरे मियाँ जेल में, और आप इस वक्त भी। आदि घरवाली साहिबा, आप और आपके खावंदे नामदार और उनके मामले खुसूसी सब अपने अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। हाँ, भुगत रही हूँ और भुगतती रहूंगी, लेकिन आपकी दिल इस पे कभी नहीं आऊंगी आइंदा। नाजिया, नाजिया मेरी बात सुनो। रस्सी जल गई मगर बल अभी तक नहीं गया। जब तक केस चल रहा है सोनाबर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। देखिए, इस तरह तो हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। नहीं नहीं वकील साहब, सनोबर यहाँ महफूज है और यहीं रहेगी। आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा। घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर मिसेस उस्मानी की वजह से मुझे किसी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ठीक कह रहे हैं भाईजान आप। जिस तरह मम्मी जी ने मेरा ख्याल रखा है, उस तरह कोई भी नहीं रख सकता। मेरा रोम रोम इनके एहसान तले दब चुका है। बेटा, ऐसा कह के मेरे किए कराए पे पानी मत फेरो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हें इंसाफ और तुम्हारा बच्चा मिल जाए और बुरा वक्त टल जाए। लेकिन भाई, मुझे मम्मी बहुत याद आ रही है। घबराओ मत, बहुत जल्द मम्मी डैडी से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। चलें भाईजान, देर हो रही है। चले। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वकील साहब, मैं मिसेस नाजिया जमील बोल रही हूँ।
क्या आप मुझे बताएंगे कि ये केस मजीद कब तक चलेगा? एटलीस्ट आप मेरे शौहर की जमानत तो करवाएं। लेकिन क्यों? देखिए वकील साहब, मैं आपको बता चुकी हूं कि मेरे शौहर को इस केस में मुलव्वस किया जा रहा है। देखिए वो दामाद होकर अपने ससुर का मर्डर क्यों करेगा? ये सारा किया धरा मेरे देवर शकील और सनोबर का है। उन्होंने ही मेरे डैडी का मर्डर करके और मेरे शौहर को इस केस में फंसा दिया। मैं कल आपके ऑफिस आऊंगी। इस बुरे वक्त में मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, मैं इरम बोल रही हूँ जी। मैं शौकत को अभी देती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। डैडी की तबीयत कैसी है? मम्मी देखिए, अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अब आप लोग पाकिस्तान आ जाइए। मम्मी खैरियत कहाँ है वो? मम्मी बात दरअसल ये है कि मम्मी प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। जी मैं समझता हूं आपकी नाराजगी अपनी जगह, लेकिन मम्मी मेरी अपनी परेशानियां थी। जी मम्मी उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं? जब आप आएंगे तो मैं पूरी तफसील